नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होगा। चुनाव 3 सितंबर को होगा और 21 अगस्त से नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए यही राज्यसभा का चुनाव अब बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 2 चेहरे शामिल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यही 2 चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि करें तो क्या करें वाली। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे को तवज्जो देती है और एक चेहरे को साइड करती है तो एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी को लेकर संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत देता हुआ नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। दरअसल जिन 2 चेहरों की चर्चा यहां पर हो रही है वो एक हैं तो शाम से कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करती हुई नजर आई। दूसरा चेहरा है कांग्रेस पार्टी से ही है रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद भी यहां पर उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर आई। कैबिनेट में जगह मिली, इसके बाद देखा जाए तो वो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन चुनौती ये बनती है कि रवनीत सिंह बिट्टू को 6 महीने के अंदर ही विधानसभा की किसी सीट पर चुनाव लड़ना या फिर राज्यसभा की किसी सीट पर चुनाव लड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप मंत्री बने हैं तो आपका सांसद होना जरूरी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तो हार गए, अब चर्चा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। तो ऐसे में किरण चौधरी की बगावत क्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू से पहले नाम सुर्खियों में किरण चौधरी का था, लेकिन अचानक किरण चौधरी का नाम हटना इस और इशारा करता है कि रवनीत सिंह बिट्टू को तवज्जो देना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलें यहां पर खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। हरियाणा का एक चुनाव राज्यसभा का और यही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो दावा कर दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब दिलचस्प होगा कि 3 सितंबर को जो चुनाव होगा उससे पहले 21 अगस्त को जो नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे उसमें किस नाम को आगे किया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।